हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर वर्ग फाइंड करने की एकाधिकैन और एक न्यूनैन पूर्वण विधि को सीखा। एंड आई होप आप सभी को वो दोनों ही मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में हम वर्ग ज्ञात करने की और भी आसान ट्रिक बताने वाले हैं, जिसमें आप किसी भी नंबर का, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, कितने भी बड़े से बड़े संख्या का वर्ग आसानी से इस मेथड की हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से आप यहां सीखने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के और जानते हैं ये कौन सी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप किसी भी संख्या का वर्ग यूं चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों आप यह देख सकते हैं कि यहां पर हमने नंबर्स लिखे हुए हैं 14, 98, 104, 1004, ऐसे नंबर्स लिखे हैं। अब इनको लिखने का लॉजिक हमारा ये है कि सबसे पहला जो कंसेप्ट काम करता है, आपको ये देखना है कि ये किसके नियरेस्ट है, किसके निकटतम वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि मतलब ये 10 के नियरेस्ट है, ये 100 के नियरेस्ट है, ये भी 100 के नियरेस्ट है, ये 1000 के नियरेस्ट है। तो आपको इस तरह से यहां इनको कंपेयर करना है और इनकी नियरेस्ट वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, ओके, ये देख लें। अब जैसे कि मान लीजिए आपको पहले 14 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 14 का स्क्वायर करना है। अब ये 14 जो है किसके नियरेस्ट है? 10 के नियरेस्ट है। अब 10 से कितना? +4 है ना। 10 से कितना है? +4 है, 10 से ज्यादा है क्योंकि। ठीक है, ओके। अब 14 का स्क्वायर करना है तो 14 का स्क्वायर करने के लिए क्या कीजिए, पहले आप यहां पर 2 पार्ट्स बना लीजिए, है ना। इस तरह से लाइन खींच लीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 14 लिख लें। और हमने क्या कहा, 14 इसके कितने 10 के नियरेस्ट और कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो इसमें +4 लिखिए। ठीक है, लिख लिया। और यहां पर जो इकाई का अंक है, ठीक है, उसका वर्ग लिख लीजिए। तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16 हो जाएगा और 14 और 4 18 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, नियरेस्ट के साथ साथ जितनी जीरो उतने यहां पर अंक। ठीक है, अगर वो 10 के नियरेस्ट है तो यहां पर एक डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। 100 के नियरेस्ट है तो यहां पर 2 डिजिट होने चाहिए। अगर वो 1000 के नियरेस्ट है तो यहां पर 3 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा सवाल यहां था कि भाई ये 10 के नियरेस्ट है मतलब सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, तो ये कहां जाएगा? तो भाई ये आगे इसमें आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें प्लस हो जाएगा। तो 18 और 1 19 और ये 6, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। 98 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 98 किसका नियरेस्ट है? 100 का नियरेस्ट है। ठीक है, अब लेकिन ये क्या है, 100 से कम है ना। 100 से क्या है? कम है। तो 100 से कम है, कितना कम है? 2 कम है। तो भाई वही काम करना है आपको, 2 पार्ट बनाने हैं। ठीक है, यहां आप पहले क्या कर देंगे, जिसका वर्ग करना है वो संख्या लिख देनी है। अब कितना क्या करना है, जो कम है उसको यहां माइनस, अगर ज्यादा होगा तो प्लस करना है, कम होगा तो माइनस करना है। यहां पर 4 ज्यादा था, 4 प्लस में था इसलिए 4 प्लस किया था। जहां पर 2 लेस है, नियरेस्ट वैल्यू से कम है, तो आपने क्या करना है, यहां पर 2 माइनस करना है और यहां पर फिर उसी 2 का स्क्वायर भी करना है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, नियरेस्ट वैल्यू के हिसाब से जितनी जीरो उतने डिजिट। यहां पर 2 का वर्ग क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब भाई कितने डिजिट? 2 डिजिट होने चाहिए। तो भाई सेकेंड डिजिट के लिए आपको क्या करना होगा, आगे 0 बढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, ओके, क्या करना होगा, आगे 0 बढ़ाना होगा। फिर इधर क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट, 98 - 2 96 और 96 का आपका स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9604। बस हो गया आंसर। कितना आसान है ना। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ओके, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई 104 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन में आपको 104 का स्क्वायर करना है।
ठीक है, हमने क्या कहा, नियरेस्ट वैल्यू चेक करनी है 104 किसके, 100 के नियरेस्ट से, लेकिन 104 जो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो उसी तरह से फिर से क्या करेंगे, पहले जिसका वर्ग करना था वो संख्या लिखिए, जितना ज्यादा है उसको प्लस कीजिए, ज्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस। ठीक है, और फर्स्ट वाली डिजिट, यूनिट वाली जो डिजिट थी उसका वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद 4 का वर्ग करते हैं तो 16, इधर इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 104 और 4 हो जाएगा 108। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या कहा था, जितनी जीरो उतने डिजिट, तो यहां पर भाई 100 के नियरेस्ट है, 2 जीरोज हैं, ओके, तो 2 डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सा आप उठाकर क्या कर दीजिए, सारी संख्या को साथ में लिख दीजिए और ये हो गया है हमारी संख्या का वर्ग। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर कितना आसान तरीके से हमने देख लिया है कि भाई हमने तीनों संख्याओं के वर्ग को बहुत ही शानदार तरीके से, कितने ट्रिक की हेल्प से, कितनी जल्दी और कितनी क्विकली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर अभी भी परेशानी है तो अब हम परेशानी रहने नहीं देंगे, यहाँ पर इस परेशानी को फिर से खत्म करेंगे। और आइए इस सवाल को और देख लीजिए कि भाई 1000 के नियरेस्ट होगा तो क्या करना होगा। सो 1004 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे, 1000 के नियरेस्ट है, 1000 के निकटतम वैल्यू है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, वही 4 ज्यादा है। तो भाई क्या करेंगे, पहले 1004 को लिखना है जिसका वर्ग कर रहे थे, और जितना ज्यादा है उसको प्लस करना है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या करना है, उस इकाई वाली अंक का वर्ग कर देना है, जो आपका विचलन है उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे 16। ठीक है, इधर इनको जोड़ेंगे तो 1000448। अब हमने क्या कहा था, जीरो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ के डिजिट रखने हैं, 3 जीरोज हैं, 3 डिजिट होने चाहिए, तो ये 1 2 तीसरा डिजिट है ही नहीं, तो तीसरा डिजिट हमने लाने के लिए क्या कहा था, आपको जीरो ऐड करना है, अगर कम है तो जीरो बढ़ानी है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अब सारे अंकों को, ठीक है, एक साथ लिख दीजिए और ये हो गया आपका आंसर। और हमने यहाँ पर दोस्तों क्या कर लिया है, ये इतने आसानी से इस ट्रिक की हेल्प से हमने बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का वर्ग भी बहुत ही शानदार तरीके से निकालना सीख लिया है। अब दोस्तों होमवर्क आपके लिए, ठीक है, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर 1039 का वर्ग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका वर्ग कितना होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।